नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हम आप लोगों को ये बहुत बड़ी खबर देने के लिए उपस्थित हो पाए हैं और इसमें आपको प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही चैनलों पर आज अच्छी खासा संख्या में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं अपनी गाजीपुर टीम का आभारी हूं और दोस्तों का आभारी हूं जो कि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एक टारगेट बना लीजिए कि इसे जल्दी से जल्दी हमें 25,000 ही बनाना है। हालांकि 24,000 ही आप लोगों ने बनवा दिया, 25,000 की बारी है, तो कम से कम देखिए एक शतक आप लोग 100 का स्कोर जो है आप लोग एक सप्ताह में पूरा कर दिया करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट, है ना। नहीं है तो 2 महीने में भी आप लोग 1,000 अगर जोड़ देंगे काफ़ी मेंबर, तो काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इतने लोग हैं, अगर आप लोग प्रयास कर दें तो क्या संभव नहीं है, हैं मित्रों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछूंगा प्रश्न भी आपकी प्रतियोगिता का, तो बने रहे हमारे साथ में। आइए बात करते हैं आप लोगों के भर्ती प्रक्रिया का। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पहली बात तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के किसी प्रकार के पसोपेश की स्थिति नहीं है। पसोपेश इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब जो है आपकी भर्ती समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। भर्तियों में पदों की संख्या को लेकर के किसी प्रकार की मारामारी की स्थिति नहीं है। अब प्रेस विज्ञप्ति भर जारी होनी है, जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी आपको स्वयं दिख जाएगा पदों की संख्या वास्तव में कितनी है। दोस्तों, पदों की संख्या अभी तो कोई विज्ञप्ति नहीं आई हुई है, लेकिन जो मेरे आंतरिक सोर्स बताते हैं पदों की संख्या 10,000 तक हो गई है। तो इस पदों की संख्या को अधिसूचित किया जाना है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये नए पद हैं, इसीलिए इन्हें जोड़ने के लिए जब तक मीटिंग इनकी नहीं हो जाएगी, उससे मंजूरी नहीं मिलेगी, ये उसकी विज्ञप्ति नहीं जारी कर सकते। हर बात की विज्ञप्ति कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि उसमें पूरे संपूर्ण पक्षकारों की सहमति अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़े दिन धैर्य बनाए रखें। और जो लोग, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए इसमें कुत्तों का आतंक बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप लोग अक्सर पेपर में पढ़ रहे होंगे कि पिटबुल नाम की प्रजाति के कुत्ते ने बच्चे को काट लिया या बड़ों को काट लिया। ये लोग जब क्या कहते हैं कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुत्ते पालते क्यों हैं, है ना। इंसान का खून बहाना इतना आसान नहीं होता है जिस तरीके से ये जानवर काट रहे हैं, है ना। मैं ये कहता हूँ कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो जिनको कुत्ता पालने का बड़ा शौक़ होता है। कंट्रोल में करके रखें। कुत्ता पालते हैं वो अलग बात है भैया, सेफ्टी के लिए बहुत वफादार प्राणी होता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कम से कम इंसान को काटे तो नहीं, है ना। इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान देना होगा। और आप लोग सावधान रहिएगा कि इसमें कुत्तों में बहुत तेज़ी से उत्तेजना फैलती है, जिसके चलते वो क्या कहते हैं किसी को भी काट लेते हैं, समझ रहे हैं ना। बंदरों से बच के रहिएगा। कुछ जैसे हमारे भाई बहन हैं अलीगढ़ के, औरैया के, ये पश्चिमी इलाके के, पश्चिमी यूपी के, है ना। अब यहाँ पे बंदर बहुत हैं, मैं तो स्वयं उधर रहा हूँ। इतने ज़बरदस्त बंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बंदरों की टोली आती थी। अब बंदरों की टोली आकर के हम लोग जो है छत वाला कमरा लिए हुए थे भैया। जिस दिन उनकी सभा हो जाती थी उस दिन हम लोग एकदम अंदर ही दरवाज़ा बंद करके रहते थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक बार मेरा शर्ट उठा ले गया था और शर्ट उठा ले जाए पूरा सब काट करके ये कहिए 2 शर्ट थे, कॉलेज का ड्रेस था, है ना, कॉलेज का ड्रेस था। वहाँ दादरी नोएडा से पढ़े हुए हैं, मैं वहाँ से बीएड किया हुआ है। तो
वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मतलब विकट स्थिति एकदम, ये जान लीजिए कि बहुत बंदर बहुत ज़बरदस्त थे। और बंदर क्या करते थे, वहाँ चढ़ करके पोल पे चढ़ जाते थे, उसके बाद में खंबा हिलाते थे थोड़ा सा ना, और फिर ऊपरी भाग से हिलाते थे, जब तार लड़ता था तो चट चट की आवाज़ आती थी, तो चिंगारी निकलती थी, उनको बड़ा आनंद मिलता था। लाइट वहाँ की गजब की थी, धीमी हो जाए कभी तेज़ हो जाए, लो वोल्टेज की स्थिति थी। हालांकि अब सुधार हो चुका होगा, क्योंकि देखिए वो विकसित एरिया है, जाहिर सी बात वहाँ सुधार हो गया होगा। बंदर बहुत हैं, कहने का हमारा तात्पर्य है वहाँ पे बहुत बंदर हैं, और बंदर में भी रेबीज पाया जाता है, इनमें भी। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि जीवन अनमोल है प्यारे भाई बहनों। देखिए बहुत से लोगों का परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से रिजल्ट गड़बड़ हुआ है जूनियर एडेड का। जूनियर एडिट का रिजल्ट गड़बड़ होने के चलते उन्हें वो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनका पहले 106-7 नंबर था और अभी 00 हो गया है। ये चमत्कार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ही कर सकता है। इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी और इस पर आप जो भी लोग अपेक्षित हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, है ना मित्रों। ज़्यादातर लोगों के रिजल्ट बदले नहीं हैं, लेकिन जिनके बदले हैं आज वो अपना माथा पकड़ करके बैठे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हों वो संयुक्त रूप से अपने बारे में बताएं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अगर नोट्स बुक करते हैं तो एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री है, ठीक है। ये ऑफ़र आज तक है, एक नोट्स के साथ फ्री दूसरा। और इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिनमें 500 सेट हैं। एक सेट में 125 प्रश्न हैं, और इस समय आपको हमने 100 OMR सीट भी भेजने का निर्णय लिया है। 100 OMR सीट, कितना OMR सीट लोगे भैया? एक दिन अगर एक का भी कर दो तो 100 दिन आपका पेपर भी नहीं अब रह गया है ना। 100 OMR, हम 100 OMR के एक पैकेट ही आपको भेज देंगे। OMR को प्रैक्टिस करो बढ़िया से। अरे वो पूरा इतना मेहनत करके इसको बनवाया गया है। और दोस्तों मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर जैसे आप में से कई ऐसे मित्र हैं जो कि कहते हैं कि सर हम संयुक्त रूप से मंगवाना चाहते हैं। संयुक्त रूप में जाहिर सी बात है, अगर आप 2 लोग मिलकर के नोट्स मंगवाते हैं तो आपको 200 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ठीक है। और तैयारियां इतना हम करा दे रहे हैं, जैसे हम एक आपको न्यूज़ देते हैं कि बीएड वालों का अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी, तो इसके लिए सरकार की कार्य योजना तैयार है। और जाहिर सी बात है कि नवंबर में आपका लास्ट पेपर, ये पेपर होगा, नवंबर लास्ट तक आपका पेपर जाएगा, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बाबत हमसे जो हो सका है आपके लिए करने की कोशिश की है। रही बात नई जूनियर एडेड की भर्ती आने की, तो पुरानी ही निपटा लें, बहुत बड़ी चीज़ है। नई आने की कोई चांसेस नहीं है। इतना फ़ायदा ज़रूर है कि अब आने वाले समय में आप लोग बीएड धारी हैं, आपके पास योग्यता है, बीपीएड को भी के लिए भी बात चल रही है, बीटीसी के लिए भी बात चल रही है। बीटीसी और बीपीएड वालों को तो भाई इंटर कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो ये बीएड वाले हैं, क्या कहते हैं, बीटीसी वाले हैं, इनको प्राइमरी में अवसर मिलेगा। प्राइमरी की भर्ती आने वाली है। प्राइमरी की भर्ती आप लोगों के जीवन का एक नया आधार स्तंभ होगी। आज का प्रश्न है, ज़रा सा सुनिएगा। पहले आपसे मार्गदर्शन अकादमी पूछ लेते हैं, फिर अनिल मिश्रा अकादमी पे। तो अब आपसे प्रश्न पूछते हैं हम अनिल मिश्रा अकादमी पे। अनिल मिश्रा अकादमी पर आपसे प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं और उन पर्वों में कुल कितने श्लोक हैं? ये श्लोक किस छंद में लिखे गए हैं? ये प्रश्न एक में ही समाहित है, आपको जवाब देना है। और एक चीज़, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर इसका उत्तर लिख करके भेजना है, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपको पुरस्कारों की घोषणा होगी, वो जल्दी ही, तो 15 तारीख का इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, आगे आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। दोस्तों हमारे द्वारा आप तक सबसे सटीक और सही सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। इसका यही कारण है कि आज के समय में दुश्मन भी विश्वास करके इसी चैनल को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ये चीज़ मालूम है कि अच्छे तरीके से
कि अगर कोई सही जवाब देगा तो वो अनिल सर हैं, है ना। विरोधी ज़रूर है लेकिन उनको भी अच्छी तरीके मालूम है कि अगर कोई जवाब देगा हमें कायदे से और सही उत्तर अगर हमें कोई देगा तो वो अनिल सर है। तो हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आते रहते हैं और आप तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है मेरे दोस्तों, लेकिन बीएड में वही लोग एलिजिबल होंगे, उनको अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी जिनके जो परीक्षा पास करेंगे। परीक्षा का पैटर्न आप लोगों को बता दिया गया है ना। उसके बाद में 25 पहले ये प्रश्न आएंगे, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट का रहेगा, आप लड़ाई लड़ करके उसमें मेरिट बना करके आप यूँ कह लीजिए पहले आप लोगों ने भाषा टीईटी दी होगी, सेम भाषा टीईटी का पैटर्न रहेगा। इसको क्वालिफाई करने वाले को 10 से 15 हज़ार के बीच में निश्चित मानदेय पे उनको नौकरी मिलेगी। और रही बात यह कि जो मैंने देखा कि मीडिया में कुछ लोग भेज रहे हैं अग्निवीरों के तर्ज पर टीचरों की नियुक्ति, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। तो भाजपा इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करने जा रही है। अग्निवीरों के तर्ज पे सब कर देगा, अग्निवीर के तर्ज पर सारी भर्ती हो ही जाएगी। अरे सेना की भर्ती और शिक्षक की भर्ती में फ़र्क है, ठीक है। सेना और शिक्षक की भर्ती में फ़र्क है। ये पढ़ाते हैं और वो देश के लिए लड़ते हैं। योद्धा तो दोनों ही हैं, लेकिन ये पढ़ाते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो रक्षक और ज्ञानी इन दोनों में फ़र्क होता है। इस प्रकार से ऐसी कोई बात ना करें और इस प्रकार की कटिंग्स जो कि फेक कटिंग्स हैं भेजें नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बेजा और घटिया हरकतें करते हैं। आपके पास में ऐसी रिपोर्ट्स भेजते हैं जिससे आप परेशान हो और उनसे संपर्क करें, उनके जालसाजी में पड़ें। तो इस बात को ज़रा सा ध्यान दिया करिए। और आप लोगों से मैं बार बार कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ में जोड़ करके अपना आप कर्तव्य निभाइए, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हैं। जाहिर सी बात है, परिवार के सदस्यों से ही हेल्प ली जाती है और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इस भाई का, अपने इस परिवार के मुखिया का ध्यान रखें। आपके दोनों यूट्यूब चैनलों के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका चैनल आपका परिवार है, तो जाहिर सी बात है आप परिवार के मुखिया हुए। और अन्यथा आप प्रार्थना लीजिएगा, है ना। कुछ लोग बड़ा दिल पे ले लेते हैं, इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, भैया दिल पे मत लीजिएगा, है ना। आप सभी मेरे अपने हैं और आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाना ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है। मैं उसी कर्तव्य का निर्वहन हमेशा करता रहता हूँ। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग मुझे क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरी दशा दिशा सहयोग साथ सभी कुछ आपके साथ में है। मेरी भावनाएं आपके साथ हैं, मेरा कर्तव्य आपके साथ है ना। लड़ाई आपके अधिकारों की लड़ता रहूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, ठीक है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को बीएड वालों को ज़बरदस्त नौकरी मिलने जा रही है। रही बात यह कि बीएड बीपीएड डीपीएड सीपीएड ये जो भी हैं, है ना, ये डिग्री धारक चिंता ना करें, सबके संघर्षों की लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी सबसे ज़्यादा मुनाफे में तो बीएड वाले हैं। और अगर हमारे चैनल के साथ में बीपीएड सीपीएड डीपीएड ये सब भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़े, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आप लोगों को जुड़ना होगा। अगर आपकी संख्या अच्छी खासी रहती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके अधिकारों की लड़ाई भी ये चैनल लड़ेगा और आपको जीत दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। मित्रों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ में। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम हमेशा आपका साथ देंगे और आपको किसी भी दिक्कत से निकालने का मादा हम रखते हैं, ठीक है। यह स्टडी बढ़िया करिए, अच्छी तैयारी आप लोगों को कामयाबी दिला सकती है। इसीलिए किसी के, है ना, अभी ना जैसे कुछ लोग हैं अभी से जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं। जुगाड़ से थोड़ी ना काम होगा, जुगाड़ नहीं, परिश्रम करिए, परिश्रम ही से ही आपको जीत मिलेगी, है ना। जुगाड़ वाले क्या करते हैं, माल पानी लेकर के आपका रफू चक्कर हो जाते हैं, उनके चक्करों में मत पड़िएगा। पैसा लेते समय तो आपसे बड़ा प्यार से बोलेंगे और पैसा लेने के बाद में वो फ़ोन बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे। पता लगा कि
इस प्रकार के हमने फ्रॉडों को देखा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रयागराज में ही एक दो हैं, उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब मशक्क़त के बाद में उनसे पैसा हम अभ्यर्थी एक था, उसने दे दिया था, उसका बहुत बुरी तरीके से पैसा फंस गया था, तो बहुत मुश्किल से उसको निकाल पाए। विकास कुमार दुबे नाम का एक फ्रॉड है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सावधान रहिएगा, क्योंकि इस फ्रॉड की वजह से, है ना, विकास कुमार दुबे यहीं प्रयागराज का है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और बहुत जल्दी उसकी फ़ोटो इत्यादि कुछ शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि नंबर 1 का फ्रॉड है, चोर आदमी है यूँ कह दिए, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो वो आपका धन भी ले लेगा और आपका, है ना, बहुत बड़ा अपने आप को लगाता है, तो उससे सावधान रहिएगा। अन्यथा अपना भविष्य अपना चौपट करिए, ठीक है। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें से तत्काल बात कर लीजिए, उसके बाद ही दीजिए। किसी को पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके का काम बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा है। जो लोग आपसे पैसा ले करके आपके लिए इस प्रकार का काम करवा रहे हैं ना, वो आपसे सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की लापरवाही आप लोग ना करिएगा, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। और बाकी इनकी कुंडली तो हम लोग सब निकलवा लिए हैं और इनके खिलाफ़ एक्शन भी हो रहा है। बहुत जल्दी ही ऐसे लोग जेल की सीखों के पीछे होंगे, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में, चिंता करने की बात नहीं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।